श्री राम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यताति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम सबानर, चसु और रोक्ष हुए। सबानर का पुत्र कालनर हुआ और उसका संजय हुआ। संजय का जन्मेजय हुआ और उसका महाशील हुआ। महाशील का महामना हुआ और उसके 2 पुत्र उशीनर और तितिशु हुए। उशीनर के 4 पुत्र हुए, शिबी, वंद, शमी और दक्ष। और शिबी के 4 पुत्र हुए, वर्षाद्रव, सुवीर, मद्र और केके हुए। तितिशु के रुषद्रव और उसके हेम और उसके सुतपा और उसके बलि नाम का पुत्र हुआ। राजा बलि की धर्मपत्नी के गर्भ से दीर्घोत्तमा मुनि ने 6 पुत्र अंग, वंग, कलिंग, समहा, पुंड्र और अंध्र उत्पन्न किए। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश अंग देश बना, यानी एक अंग देश, बंग देश, कालिंग जनपद और सुमा देश और पुंड्रक देश और अंदर देश से बनाए हैं। वहां पर अपने राज्य स्थापित किए हैं। अंग का पुत्र खनपान था, उसका दिविरथ और उसका धर्मरथ और उसका चित्ररथ था। यह चित्ररथ सोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके मित्र अयोध्यापति दशरथ जी थे। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या उन्हें गोद दे दी थी। अब शांता का विवाह श्रृंग मुनि से हुआ था। श्रृंग ऋषि विभांडक द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार की बात है कि राजा सोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य और संगीत से रिझाकर श्रृंग को वहां ले गई और उनके आने से वहां खूब वर्षा हुई। उन्होंने ही फिर इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब राजा रोमपाद की पत्नी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरंग था। फिर उसका पुत्र हुआ पर्थुलाक्ष, उसके पुत्र भरदरथ और भरतकर्मा और भरतभानु हुए। भरदरथ का पुत्र बर्मना और उसका पुत्र बर्मना का पुत्र जयद्रथ और जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति। उसके गर्भ से विजय नाम का पुत्र हुआ। विजय का धरती हुआ और उसका दरत व्रत हुआ और उसका सत्कर्मा हुआ और उसका पुत्र अधिरथ हुआ। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी। एक दिन गंगा तट पर विचरण करते हुए उसने पानी में बहती एक सुंदर पिटारी को देखा। उस पिटारी को वह गंगा जल से बाहर निकाल लाया। उसमें एक सुंदर शिशु था। वह बालक कुंती की कन्या अवस्था में जन्मा कर्ण था। अधिरथ ने उसे अपना पुत्र बना लिया। कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था। यताति के पुत्र द्रुमा से बरबू जन्म हुआ और उसका पुत्र सेतु हुआ और उसका आरब्ध हुआ और उसका गांधार और गांधार का धर्म और उसका धरत हुआ और धरत का दुर्मना हुआ और दुर्मना का परचेता और परचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। यताति के पुत्र तुर्वसु का पुत्र वनहीद हुआ और उसका भरग और उसका भानुमान और उसका त्रिवनु और उसका उदार बुद्धि कर्दमन हुआ और उसका पुत्र मरुत हुआ। अब मरुत संतानहीन था, इसलिए उसे पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना लिया और परंतु दुष्यंत वहां टिक नहीं सके और राज्य की लालसा में फिर से अपने वंश में चले गए। परीक्षित, अब यताति के बड़े पुत्र महाराज यदु का वंशज परम पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, शस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। शस्त्रजीत का पुत्र सत्यजीत था। उसके 3 पुत्र हुए, महाहय, वेणुहय और हेहय। हेहय का धर्म और उसका नेत्र और उसका कुंती का सोहंजी और उसका महिष्मान।
और उसका भद्रसेन, और भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनक हुए। धनक के 4 पुत्र कर्तवीर्य, कर्ताग्नि, कर्तवर्मा और कर्तोजा हुए। अब कर्तवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और कितनी ही सिद्धियां प्राप्त की थी। वास्तव में यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कोई भी सम्राट अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता है। वह राजा 85,000 वर्ष तक अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा अच्छे विषयों को भोग करता हुआ, इस बीच में तो उसके शरीर का क्षणक हुआ और न कभी उसे अपने धन का नाश की चिंता हुई। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण मात्र से दूसरों का खोया हुआ खजाना भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्र में से केवल 5 पुत्र ही जीवित रहे। शेष परशुराम की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृक्षभ, मधु और अर्जित थे। अब जयध्वज का पुत्र तालजंग था। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नाम से क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवों की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला था। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वितिहोत्र था। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ और उसके भी 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा वृष्णि था। इन्हीं मधु और वृष्णि तथा यदु के कारण यह वंश माधव, वासने और यादव के नाम से जाना जाता है। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम वर्जिवान था। उसका पुत्र स्वाही और उसका ऋषेकु और उसका चित्ररथ। चित्ररथ का शशबिंदु था और शशबिंदु परम योगी था। वह महान ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी राजा था। वह युद्ध के 14 रत्नों यानी हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान का स्वामी था। ये 14 रत्न। चक्रवर्ती और युद्ध में अजय सम्राट था। उन यशस्वी राजा की 10,000 पत्नियां थी। उनमें से प्रत्येक के 1,00,000 संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार उसके 1 अरब यानी 100 करोड़ संतानें हुई। अब चंद्रवंश के अर्थात शशबिंदु यानी चंद्रमा के 6 पुत्र प्रधान थे। उनमें भी परतु सर्वा प्रमुख था। उसका पुत्र धर्म था। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 मेघ यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र रोचक हुआ। उसके 5 पुत्र पुरुजीत, रुकम, रुकमेशु, परथु और ज्यामक हुए। ज्यामक की पत्नी शेव्या थी। उसके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की एक कन्या को हर लाया। जब उसकी पत्नी शेव्या ने उसे देखा तो उसने चिढ़कर उससे कहा, कपटी, तू मेरे बैठने के स्थान पर किसे बैठा कर ला रहा है? इस पर ज्यामक ने डरकर कहा, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। तब शेव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो गई? ज्यामक ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा यह उसकी पत्नी बनेगी। परीक्षित, बाद में पितरों और भगवान के आशीर्वाद से शेव्या गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम विदर्भ हुआ। बड़ा होने पर उसने भोज्या से विवाह किया। श्री सुखदेव जी का, परीक्षित, राजा विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद का विदर्भ वंश में बहुत सम्मान था। वे श्रेष्ठ पुरुष थे। रोमपाद का पुत्र बरबू हुआ, उसका कर्ती और उसका उसीक का चेदी हुआ। इस चेदी के वंश में दमघोष और शिशुपाल जैसे राजा हुए थे। करत का पुत्र हुआ था कुंती और उसका दृष्टि और उसका निवर्ती। निवर्ती का दर्शा है और उसका व्योम हुआ था। व्योम का जिमूत और जिमूत का विकृति और विकृति का विमृत और उसका नवरथ और उसका दशरथ और उसका शकुनी।
और उसका करभूमि, और उसका देवरात, देवरात का क्षेत्र देवसत्र, और उसका मधु, मधु का कुरुवंश, और उसका अनु, और उसका पुरुहोत्र, पुरुहोत्र का आयु, आयु का सातवत पुत्र हुआ। सातवत के 7 पुत्र बजमान, बाजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज हुए। परीक्षित, बजमान की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 3 पुत्र लिमलोची, किणकी और दृष्टि हुए, और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र सताजित, शस्त्राजित और अयुताजित हुए। देवावृद्ध का पुत्र बरबू था। बरबू सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ था और देवावृद्ध देवताओं के समान था। उन दोनों ने मनुष्यों को परमपद पर जाने का उपदेश दिया था। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी से भोजवंशी यादवों का वंश चला। परीक्षित, वर्ष्णी के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित हुए। युधाजित के भी 2 पुत्र हुए, शिनी और अनमित्र। अनमित्र से निमन का जन्म हुआ था। सत्राजित और प्रसेन निमन के ही पुत्र थे, जो अत्यंत प्रभावशाली और विख्यात थे। अनमित्र का एक पुत्र शिनी भी हुआ था, उससे सत्यक का जन्म हुआ था। इसी सत्यक के पुत्र का नाम युयुधान था, जो सातकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सातकी का पुत्र जय और उसका कुणी और उसका पुत्र युगंधर हुआ था। अब अनमित्र के तीसरे पुत्र वर्ष्णी से सौफलक और चित्ररथ का जन्म हुआ था। सौफलक की पत्नी गांधनी से सर्वश्रेष्ठ अक्रूर जी तथा अन्य 12 पुत्र हुए थे। 12 पुत्र है आसंग, सार में मृदुर, मृदुविद, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेश, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु हुए। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम सुचिरा था। अक्रूर जी के 2 पुत्र हुए, देववान और उपदेव। चित्ररथ के पृथु और विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो विष्णु वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र कुकुर, बजमान, सुचि और कंबल ब्रह्मी हुए। इनमें कुकुर का पुत्र ब्रह्मी हुआ, उसका विलोमा, उसका कपोत्रोमा, उसका अनु हुआ। तुम्बरू नाम का गंधर्व से अनु की मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक और उसका दुदुम्बी, दुदुम्बी का अरिहोत और उसका पुनर्वसु का अहुक नाम का पुत्र हुआ था। आहुकी नाम की कन्या हुई थी। और आहुकी के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन हुए थे। देवक के 4 पुत्र देवयान, उपदेव, सुदेव और वेद वर्धन हुए। इसकी 7 बहनें भी थी, धरती देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवर, सीता और सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इस 7 के साथ विवाह किया था। उग्रसेन जी के 9 लड़के कंस, सुनामा, न्योग्रोध और कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान हुए। उनकी 5 कन्याएं कंसा, कंसावती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका थी। इन सभी का विवाह देव भाग आदि वासुदेव जी के भाइयों के साथ हुआ था। अब चित्ररथ के पुत्र विदुरथ थे। सूर उससे यानी उनसे सूर, उससे बजमान और उससे शिनी और उससे स्वयंभोज और उससे हदीक हुए। हदीक के 3 पुत्र देवबाहु, सतनवा और कृतवर्मा हुए। देवमीड के पुत्र सूर की पत्नी मारिसा थी, उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र हुए। वसुदेव, देवभाग, देवसर्वा, आनक, संजय,
श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और वर्क उत्पन्न हुए। ये सभी बड़े पुण्य आत्मा थे। वसुदेव जी के जन्म पर देवताओं ने शंख दमनी की थी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की थी, इसलिए उन्हें आनक दुंदुभी भी कहा जाता है। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता बने थे। वसुदेव की 5 बहनें थी। प्रथा यानी कुंती, सूत्रदेवा, सुतकीर्ति, सुतसर्वा और राजादी देवी थी। अब वसुदेव के पिता सूरसेन के मित्र कुंती भोज थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। कृष्ण भगवान के दादाजी का नाम सूरसेन था। सूरसेन, हाँ, वसुदेव जी के पिताजी का नाम सूरसेन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सूरसेन के मित्र कुंती भोज थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने प्रथा को उन्हें गोद दे दिया था। इसी से वे कुंती कहलाई। 5 पांडव और महारथी कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। सूरसेन जी हा बारे मित्र हा कुंती भोज और सूरसेन जी की बेटी नहीं कुंती, मतलब कृष्ण भगवान के बुआ हो या कुंती, ये वास्तव कुंती के बाद, इसी से वे कुंती कहलाई। 5 पांडव और महारथी कर्ण कुंती के ही पुत्र थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह पुरुष देव के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवर्तक का जन्म हुआ था। दंतवर्तक था वो भी कृष्ण भगवान का बुआ का बेटा भाई था। अब पूर्व जन्म में यही सनकादि मुनियों के श्राप से हिरण्याक्ष बना था। श्रुतकीर्ति का विवाह केके देश के राजा दृष्टकेतु से हुआ था। उससे संतदन आदि 5 केके राजकुमारों का जन्म हुआ था। राजादी देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र विंद और अनुविंद हुए थे। वे दोनों ही अवंती नरेश हुए। सुश्रवा का विवाह चेदीराज मदघोष से हुआ था। उसका पुत्र शिशुपाल हुआ था। वसुदेव के भाइयों में से देवबाग की पत्नी कंसा ने चित्रकेतु और बृहदल को जन्म दिया था। देवसर्वा की पत्नी कंसवती ने सुवीर और इशुमान को जन्म दिया था। आनक की पत्नी कंका ने सत्यजीत और पुरुजीत को जन्म दिया था। संजय की पत्नी राष्ट्रपालिका ने वृक्ष और द्रुमसन आदि को कई पुत्रों को उत्पन्न किया था। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभूमि यानी सुरभु नामक पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष को जन्म दिया था। मिस्र केशी अप्सरा के गर्भ से वे वत्सक ने वृक आदि कई पुत्र उत्पन्न किए थे। वृक ने दुर्वासी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि पुत्र उत्पन्न किए थे। समीक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए थे। कंक की पत्नी कर्णिका ने श्रद्धाम और जय नाम पुत्र उत्पन्न किए थे। वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि कई पत्नियां थी। अब रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी के गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और करत नाम पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद, भद्र आदि। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कर्तक, सूर आदि उत्पन्न हुए। कौशल्या ने केशी नामक यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। रोचना से हस्त और हेमागध, इला से पुरुवलक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्र हुए थे। उपदव्या के पुत्र कलपुरस आदि 10 राजा हुए थे। और श्री देवा से वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए थे।
देवर्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए थे। सहदेवा के गर्भ से पुरुविष्णु आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनमें से 7 के नाम कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, सरजू, समदरन, भद्र और शेषावतार बलराम जी थे। उनके 8वें पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सुभद्रा देवकी की कन्या थी। सुभद्रा देवकी की कन्या थी। देवकी के प्रथम 7 बालकों को कंस ने पत्थर की शिला पर पटक कर मार डाला था, क्योंकि उसे पता था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। परीक्षित, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान श्री हरि अपने वंश यानी अंश से अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। भगवान श्री हरि सभी के दृष्टा है और असंग आत्मा है। योग माया के अतिरिक्त उनके मन में और कर्म का कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनकी कृपा से ही जीव माया को अलग करके आत्मा के स्वरूप को पहचान पाता है। जब असुर राजा का वेश धारण करके पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिसके विषय में देवता भी अनुमान नहीं लगा सकते। राजन, पृथ्वी का भार उतारकर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले अपने भक्तों पर अनुग्रह का द्वार खोल दिया। उसके यश और लीलाओं का श्रवण करने मात्र से ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है और उनका यश लोगों के हृदयों को पवित्र करने वाला तीर्थ है और संतों के लिए साक्षात अमृत है। प्रभु श्री कृष्ण की श्यामले गात सर्वांग सुंदर है। उनका मनोहर विग्रह अपनी प्रेमपूर्ण मुस्कान से सभी को आनंद से भर देता है और उनकी शोभा अद्भुत और निराली है। ब्रज, मथुरा और द्वारका में उन्होंने अनेक शत्रुओं का संहार किया और दुष्ट तथा पापी राजाओं के विनाश के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध रचा। अर्जुन के द्वारा संसार को अपना विश्व रूप दिखाते हुए और उद्धव के माध्यम से गोपियों को आत्म तत्व का उपदेश देकर वे अपने परम धाम को सिधार गए। हरि ओम तत्सत। अब आगे कथा काल ही पढ़ना। श्री राम श्री राम।